टोक्यो रिवेंजर्स में हमें बहुत सी फाइट्स दिखाई गई हैं। कुछ फाइट्स बहुत ही अमेजिंग है और कुछ बहुत ही खतरनाक। लेकिन भाई जो चीज टोक्यो रिवेंजर्स की फाइट को स्पेशल बनाता है वो है इमोशन। भाई टोक्यो रिवेंजर्स में हमें जितनी भी फाइट दिखाई गई हैं सारी फाइट्स एक इमोशन शो करती हैं। एक इमोशन के बाद होती हैं वो फाइट्स, इसीलिए इन फाइट्स में हम इतना एंगेज होते हैं। और आज हम जानेंगे टोक्यो रिवेंजर्स की ऐसी 5 फाइट्स जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। भाई अगर एक फाइटिंग एनिमे में फाइटिंग ना हो तो भाई उस एनिमे का क्या फायदा। लेकिन भाई टोक्यो रिवेंजर्स ने हमें यहाँ पे पूरा मजा दिया है। एक से बढ़ के एक अमेजिंग फाइट्स हमें टोक्यो रिवेंजर्स में दिखाई गई हैं और आज इसी में से हम 5 बेस्ट फाइट्स को देखेंगे जो कि हमें टोक्यो रिवेंजर्स में दिखाई गई हैं। भाई इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। रोज रोज भीख मांगता हूं सालों, कर दो ना, कर। आओ शुरू करते हैं इस वीडियो। नंबर 5 पे आता है टोमन वर्सेस तेंजेकू। भाई ये फाइट इतनी गजब थी जिसकी कोई हद नहीं। टोमन के कुछ चंद मेंबर वर्सेस तेंजेकू के इतने सारे मेंबर्स। इजाना वापस आता है और वो अपनी एक गैंग लेके आया होता है जिसका नाम होता है तेंजेकू। इस गैंग को काकुचो, कांजी और भाई यहाँ तक कि किसाकी भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये गैंग बहुत ही अनस्टॉपेबल गैंग थी और बहुत ही खतरनाक थी। भाई ताकीमिची यहाँ पे ऑल इन जाता है और सब की वो मार के रख लेता है भाई। और ये फाइट इसीलिए भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। नंबर 4 पे आते हैं माइकी वर्सेस ताकीमिची। माइकी और ताकीमिची एकदम लास्ट फाइट में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और भाई ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये था इमोशन। भाई जहां पे माइकी की किक्स और पंचेस कोई डॉज नहीं कर सकता था, वहां पे ताकीमिची को मिलती है एक पावर जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत फ्यूचर देख लेता है और वो देख लेता है कि माइकी कौन सा मूव मारने वाला होता है। और भाई यहाँ पे एकदम ताकीमिची और माइकी एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे गजब की, लेकिन वहीं पे माइकी का डार्क इंपल्स आता है और इस लड़ाई का यहाँ पे हो जाता है अंत। वैसे ताकीमिची भी इस लड़ाई में मारा जाता है लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। नंबर 3 पे आती है टोमन वर्सेस वेलहेला। भाई ये ऐसी फाइट, पहली ऐसी फाइट थी टोक्यो रिवेंजर्स की जो हमने देखी थी और भाई यही एक पॉइंट था जब टोक्यो रिवेंजर्स के सब फैन बन गए थे। भाई ये फाइट इतनी ज्यादा ड्रामेटिक थी। एक तरफ भाई टोमन के कुछ मेंबर थे, दूसरी तरफ भाई पूरी वेलहेला खड़ी थी। वहां पे माइकी की एंट्री होती है और माइकी की एंट्री के कुछ देर बाद टोमन के सभी मेंबर आ जाते हैं और यहाँ पे होता है टोमन वर्सेस वेलहेला, जो फाइट कोई आज तक भूल नहीं पाया है। और नंबर 2 पे आती है इजाना वर्सेस माइकी। जब भाई टोमन और तेंजेकू की लड़ाई हो रही होती है तो माइकी थोड़ा उदास होता है क्योंकि एमा अब इस दुनिया में नहीं रहती है। लेकिन जब माइकी वापस आता है, वो जब टेक ऑन करता है, तब वहां पे एक फाइट होती है जिसका नाम है माइकी वर्सेस इजाना। दोनों ही टक्कर के थे, दोनों में कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि कौन जीतेगा और यहाँ पे बहुत ही घमासान फाइट होती है। भाई ये फाइट बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटिंग थी। सबको लग रहा था कि शायद इजाना वो हो सकता है जो माइकी को हरा देगा, पर अनफॉर्चुनेटली क्या, बहुत अच्छी बात है कि ऐसा हुआ नहीं। लेकिन भाई ये फाइट भी देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आती है और एंटिसिपेटिंग है, सबसे बड़ी बात। और नंबर 1 पे आती है टोक्यो मांजी गैंग सेकेंड जनरेशन वर्सेस कांटो मांजी गैंग। लिटरली भाई ये फाइट टोक्यो रिवेंजर्स की सबसे बड़ी फाइट थी। यहाँ पे माइकी भाई बन जाता है इविल और वो बनाता है अपनी कांटो मांजी गैंग। लेकिन भाई ताकीमिची उसे बचाना चाहता है जिसकी वजह से उसे हराना पड़ेगा कांटो मांजी गैंग को और ताकीमिची बनाता है अपनी टोक्यो मांजी गैंग सेकेंड जनरेशन। जब ये दोनों गैंग आमने सामने आती हैं तब ये फाइट बहुत ही ज्यादा घमासान होती है और बन जाती है ये टोक्यो रिवेंजर्स की सबसे बेस्ट फाइट। ये फाइट लास्ट गैंग फाइट थी टोक्यो रिवेंजर्स की। वैसे मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें सबसे अच्छी फाइट कौन सी लगी है टोक्यो रिवेंजर्स की। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।